कहते हैं ना कि प्यार उम्र नहीं देखता, लेकिन आजकल प्यार अपने बच्चों और पति को भी नहीं देखता है। वो ये नहीं देखता है कि सामने उसका पति भी है, उसके बच्चे भी हैं, लेकिन फिर भी वो ऐसा कदम उठाता है इस प्यार के चलते हुए कि जो उसे नहीं उठाना चाहिए। आज की घटना में भी कुछ ऐसा ही होता है, जहाँ पर एक महिला होती है, उस महिला के 9 बच्चे होते हैं, उसकी उम्र जो होती है 45 साल होती है, लेकिन फिर भी उस महिला को प्यार हो जाता है। और जब उसे प्यार हो जाता है तो उसका प्यार जो होता है इतने परवान पर चढ़ता है कि वो सारी हदें पार करती चली जाती है। वे कौन सी सारी हदें पार करती चली जाती है और किससे प्यार होता है और प्यार में क्या क्या करती है, ये जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। चले तो बिना देरी के इस कहानी को शुरू करते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हर हर महादेव। मेरा नाम रूपा है और आज की घटना उत्तर प्रदेश का एक ज़िला लगता है कासगंज, यहाँ की ही है। कासगंज में रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम रतिराम होता है। रतिराम जो होता है पहले से जब रहता था तो ये फर्रुखाबाद में रहता था, लेकिन फर्रुखाबाद में कुछ पैसों की आर्थिक स्थिति के कारण इसे यहाँ पर आकर रहना पड़ा कासगंज में। अब ये कासगंज में अपने परिवार के साथ रहता था। परिवार में जो होती है इसकी एक पत्नी होती है जिसका नाम रीना होता है और उसके 9 बच्चे होते हैं। 9 बच्चों में से 5 लड़कियाँ होती हैं और 4 लड़के होते हैं। परिवार जो होता बड़ा ही खुश था, यानी कि 3 लड़कियां जो होती हैं उनकी शादी हो चुकी थी, वे जवान हो चुकी थी, और बच्चे जो होते वे भी जवान हो रहे थे। समय जो होता है ऐसे ही गुजर रहा था। यहाँ पर आकर ये रतिराम जो होता है एक भट्टे को ज्वाइन करता है, यानी कि भट्टे में काम करने लगता है। इधर इसकी पत्नी जो होती है रीना, जब वो अपने पति को काम करते हुए देखती है तो वो सोचने लगती है कि मेरा पति अकेला काम कर रहा है, तो वो भी उस भट्टे में लग जाती है। ये दोनों जो होते हैं मेहनत मजदूरी करते हैं। मेहनत मजदूरी करने के बाद अपने परिवार का पेट भरते थे। समय जो होता है ऐसे ही गुजरता रहता है। जब समय ऐसे ही गुजरता रहता है तो भट्टे का एक मालिक होता है, यानी कि ओनर होता है, जिसका नाम हनीफ होता है। हनीफ जो होता है उसकी भी शादी विवाह होती है, उसके भी 3 बच्चे होते हैं। हनीफ जो होता है वो ऐसा करता था, यानी कि रतिराम जो होता था उसे पहले छोड़ दिया करता था, और उसकी जो पत्नी होती थी रीना, वो काम पर रह जाया करती थी। समय जो होता है ऐसे ही गुजरता था। ये दोनों जो होते हैं रीना और हनीफ एक दूसरे से बातें किया करते थे, एक दूसरे की केयर किया करते थे। अगर हनीफ को किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती थी तो रीना जो होती थी उसे ला कर दे दिया करती थी। ऐसे हनीफ जो होता है जिस चीज़ की ज़रूरत पूजा को पड़ती थी, रीना को पड़ती थी, उसे ला कर दे दिया करता था। समय जो होता है ऐसे ही गुजरता रहता है, यानी कि यहाँ पर एक मालिक जो होता है, जो उसकी जो काम करने वाली होती है रीना, उसके लिए उसके मन में कुछ ना कुछ होने लगता है। ये दोनों जो होते हैं एक दूसरे के साथ दोस्ती करते हैं। दोस्ती करने के बाद ये दोनों को प्यार हो जाता है। जब प्यार हो जाता है तो समय जो होता है ऐसे ही गुजरता रहता है। इसका पति जो होता है रतिराम, उसे एक बात समझ में नहीं आ रही थी कि जब मैं काम करने आता हूँ तो यहाँ का हनीफ जो है मुझे काम से पहले क्यों विदा कर देता है और मेरी पत्नी यहाँ पर क्यों रह जाती है, इसे यहाँ पर ये काम पर क्यों रखता है। यानी कि उसे थोड़ा सा तो शक होता है, लेकिन वो सोचने लगता है कि शायद मुझे पैसा कमाना है और मेहनत मजदूरी करके हमें अपने परिवार को चलाना है, इसलिए वो ज़्यादा इस बात पर गौर नहीं करता है। इधर हनीफ जो होता है वो रीना से प्यार करने लगता है। रीना जो होती है वो भी हनीफ से प्यार करने लगती है। रीना की जो उम्र होती है 45 साल होती है, हनीफ की जो उम्र होती है वो 35 साल होती है, यानी कि इन दोनों की उम्र में डिफरेंस 10 साल का होता है। ये दोनों जो होते हैं एक दूसरे से प्यार करते हैं और एक दूसरे के साथ जब मन किया करता था तब ये शारीरिक संबंध बनाया करते थे, यानी कि जब जब इन्हें मौका मिलता तब तब ये अपनी सारी हदें पार करते थे। दिन ऐसे ही गुजरते रहते हैं। जब दिन ऐसे ही गुजरते रहते हैं तो एक दिन रतिराम जो होता है वो रीना को हनीफ की बाहों में देख लेता है। जब हनीफ की बाहों में देख लेता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। गुस्सा आने के बाद अपनी पत्नी से कहता है कि तुम ये क्या कर रही हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम्हारे बच्चे हैं और बड़े हो रहे हैं और तुम इसके साथ, मुझे बहुत घिन आ रही है तुमसे, मुझे सोचने में भी बहुत शर्म आ रही है। यानी कि सारी बातें अपनी पत्नी से कहता है। पत्नी जो होती है वो इस बात पर गौर नहीं करती है। जब इस बात पर गौर नहीं करती है तो पत्नी जो होती है वो हनीफ के साथ भाग जाती है। जब हनीफ के साथ भाग जाती है तो इधर रतिराम जो होता है बहुत परेशान हो जाता है। उससे मिन्नतें करता है कि तुम आ जाओ, तुम्हारे बच्चे हैं, तुम समाज क्या कहेगा क्या नहीं कहेगा, मैं तुम्हारी पहली गलती सारी माफ़ कर दूंगा, बस तुम एक बार मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें पहले की तरह रखूँगा। यानी कि रतिराम जो होता है वो जो रीना होती है उससे बहुत सारी मिन्नतें करता है, उसे अपने बच्चों का वास्ता देता है, कहता है कि बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनकी शादी करनी है। कहीं ना कहीं जाकर रीना जो होती है वो समझ जाती है। समझ जाने के बाद वो फिर से घर आ जाती है। घर आ जाने के बाद रतिराम जो होता है उससे कहता है कि तुम आज के बाद हनीफ से कभी नहीं मिलोगी, हनीफ की तरफ भी नहीं देखोगी और मैं तुम्हें पहले की तरह रखूँगा और तुम चाहो तो काम छोड़ सकती हो, काम छोड़ने के बाद घर पर रह सकती हो।
लेकिन रीना जो होती है उसकी बात मान जाती है, उससे माफ़ी मांगती है। माफ़ी मांगने के बाद उससे कहती है कि ठीक है, मैं आज के बाद हनीफ से कभी नहीं मिलूँगी, मैं आपके साथ रहूँगी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई और मुझे माफ़ कर दो। समय जो होता है फिर से पहले की तरह हो जाता है, यानी कि रतिराम जो होता है अपने बच्चे और अपनी पत्नी के साथ फिर से आराम से रहने लगता है। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन 17 जून सन 2025 को रतिराम जो होता है वो घर नहीं आता है। इधर रीना जो होती है वो भी घर नहीं आती है, तो बच्चे जो होते हैं बहुत परेशान हो जाते हैं। फिर सोचने लगते हैं कि मम्मी पापा को अभी तक आ जाना चाहिए था। बच्चे जो होते हैं वे रात तक इंतज़ार करते हैं, भट्टे पे जाते हैं, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं होता है। तो ये बच्चे जो होते हैं अपने बड़े चाचा यानी कि ताऊ को कॉल करते हैं, जिनका नाम अरविंद होता है। अरविंद से कहते हैं कि ना ही तो हमारे पापा भी घर पर आए हैं, ना ही हमारी माँ भी घर पर आई है, ना जाने ये दोनों कहाँ पर चले गए। अरविंद जो होता है तुरंत घर पर पहुँचता है। घर पर पहुँचने के बाद वो सारी जगह ढूंढता है, सारी जगह पूछताछ करता है, लेकिन कहीं पर भी कुछ भी नहीं पता चलता। तभी ये पुलिस स्टेशन जाते हैं। पुलिस स्टेशन जाने के बाद वहाँ पर रिपोर्ट लिखवाते हैं और कहते हैं कि मेरा भाई और मेरी भाभी जो है लापता हो गई हैं, ना जाने कहाँ पर चले गए हैं। जब ये सारी बातें वो पुलिस वाले से कह रहा था, तभी अरविंद जो होता है एक बात और कहता है। वो कहता है कि हनीफ भी गायब है, और जो हनीफ है उसके जो अवैध संबंध है मेरी भाभी से चल रहे हैं। मुझे लग रहा है कि वे दोनों ने शायद मेरे भाई के साथ कुछ कर दिया है। जब ये सारी बातें वो पुलिस स्टेशन में जाता है, तो पुलिस वाले जो होते हैं इस पर कार्रवाई करते हैं, उसकी रिपोर्ट लिखते हैं। रिपोर्ट लिखने के बाद अब ये सोचने लगते हैं कि ये कहाँ पर गए होंगे। तभी उनका नंबर लिया जाता है, कॉल डिटेल निकाली जाती है और रीना की कॉल लोकेशन निकाली जाती है। रीना जो होती है अपना फ़ोन कभी खोल रही थी, कभी बंद कर रही थी। जब ऐसे ही चल रहा था, तभी 19 जून सन 2025 को ये जो रतिराम होता है वो एक ट्वेल के पास मिलता है, यानी कि मर्द अवस्था में मिलता है। जब मर्द अवस्था में मिलता है तो पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है। जब पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है तो पुलिस वाले वहाँ पर जाते हैं। वहाँ पर जाने के बाद उसकी शिनाख्त के लिए उसके बच्चों को बुलवाते हैं। बच्चे जब होते हैं, जब अपने पिता को सामने देखते हैं तो उनकी चीख निकल उठती है, वे रोने लगते हैं और कहने लगते हैं कि यही हमारे पापा हैं। अगर हमारे पापा के साथ ये सब कुछ हो गया है तो हमारी माँ कहाँ पर है, यानी कि वो अपनी माँ के बारे में पूछ रही थी। अब पुलिस वालों के लिए सबसे बड़ा सवाल यही बन जाता है कि रतिराम के साथ ये सब कुछ क्यों किया गया। आखिरकार इन दोनों के बीच ऐसा क्या हुआ था कि बात उसकी जान तक लेने को आ गई। तभी दिन गुजरते चले जाते हैं। जब दिन गुजरते चले जाते हैं तो ये दोनों जो होते हैं फरार होते हैं, मिलते नहीं हैं। लेकिन 30 जून सन 2025 को रीना जो होती है फिर से अपना फ़ोन खोलती है। जब फ़ोन खोलती है तो पुलिस वाले जो होते हैं उसकी लोकेशन पर जाते हैं और उसे हिरासत में लेते हैं। हिरासत में लेने के बाद जब उससे पूछताछ करते हैं तो रीना जो होती है पहले तो कहती है कि मुझे नहीं पता, मैंने कुछ नहीं किया है, मैं हनीफ से प्यार करती थी, उसके साथ चली गई, लेकिन मैंने रतिराम के साथ कुछ नहीं किया है। लेकिन पुलिस वाले जो होते हैं जब उस पर दबाव बनाते हैं, उससे सख्ती से पूछताछ करते हैं, तो तब कहीं जाकर रीना जो होती है टूट जाती है। टूट जाने के बाद एक ऐसी कहानी सुनाते हैं जिस कहानी को सुनकर पुलिस वालों को खुद यकीन नहीं हो रहा था कि एक महिला ऐसा भी कर सकती है। दरअसल रीना जो होती है वो बताती है कि मैं हनीफ से बहुत प्यार करती थी। हनीफ जो होता है वो भी मुझसे बहुत प्यार करता था, और हम दोनों के जो पति पत्नी थे कहीं ना कहीं हम पर इतना ध्यान नहीं देते थे। हम दोनों जो होते हैं खुद पर इतना ध्यान देते हैं। यानी कि हनीफ जो होता है वो सोचने लगता है कि इसकी पत्नी जो है उसे रीना की तरह नहीं चाहती है। रीना जो होती है वो सोचती है कि मेरा पति रतिराम हनीफ की तरह नहीं चाहता है। जब ये दोनों जो होते हैं ये सारी बातें सोचते हैं, एक दूसरे से सारी बातें शेयर करते हैं, तो इन दोनों को प्यार हो जाता है। जब प्यार हो जाता है तो दोनों जो होते हैं एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खाने लगते हैं और कहने लगते हैं हम एक दूसरे के साथ रहेंगे, एक दूसरे से शादी भी करेंगे। इधर रीना जो होती है वो बात हनीफ से कहती है तो हनीफ जो होता है वो भी मान जाता है। इसलिए ये दोनों जो होते हैं जब रतिराम इन्हें देख लेता है तो भाग जाते हैं, लेकिन रतिराम जो होता है अपनी बीवी को मनाता है। मनाने के बाद फिर से घर पर लेकर आता है। अब जैसे वो घर पर लेकर आता है तो इधर रीना जो होते पहले तो माफ़ी मांग लेती है और कहने लगती है कि कुछ नहीं, मैं अब कभी उससे नहीं मिलूँगी, मैं उससे बात नहीं करूँगी। लेकिन रीना जो होती है वो सुधरती नहीं है। रीना बताती है कि मैं फिर से हनीफ से बात करने लगती हूँ, फिर से उससे मिलने लगती हूँ। जब जब मुझे मौका मिलता तब तब मैं हनीफ से मिला करती, मैं उससे बहुत प्यार करती थी। और अब की बात, ये जो बात होती है ये उसके घर बच्चों को भी पता लग चुकी थी, यानी कि उसके बेटे को बेटी को सबको पता लग चुकी थी। बेटा बेटी जो होते हैं माँ को समझाने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि माँ ये सब कुछ सही नहीं है, समाज क्या कहेगा, पिताजी पर क्या बीत रही होगी, तुम अपनी उम्र देखो, तुम्हें हमारी शादी करनी चाहिए, अपने बच्चों की शादी करनी चाहिए, लेकिन तुम जो कर रही हो वो बहुत गलत है, तुम सही नहीं कर रही हो। और हनीफ के भी 3 बच्चे हैं, उसे भी अपने बच्चों के बारे में सोचना चाहिए और आपको भी हमारे बारे में सोचना चाहिए। लेकिन रीना जो होती है उसके सर पर सिर्फ प्यार का बोझ चढ़ा हुआ होता है। वो कहती है कि
वो किसी की बात सुनती ही नहीं है। जब किसी की बात सुनती ही नहीं है तो रीना जो होती है हनीफ से लगातार बातें कर रही थी, हनीफ से लगातार मिल रही थी, और जब जब उसका मन कर रहा था तब तब उसके साथ जाकर वो अपनी इच्छाओं को पूरी कर रही थी, अपनी जो ज़रूरतें होती हैं उसे पूरा कर रही थी। समय ऐसे ही बीतता चला जाता है। जब समय ऐसे ही बीतता चला जाता है तो रतिराम जो होता है बहुत परेशान हो जाता है। जब उसे फिर से पता लगता है कि उसकी पत्नी फिर से हनीफ से मिल रही है, फिर से उससे बातें कर रही है, तो उसे फिर से लड़ाई करता है, उसे समझाने की कोशिश करता है। लेकिन रीना जो होती है जब उसकी ये सारी चीज़ देखती है तो रीना को कहीं ना कहीं अपने पति जो होता है, हम दोनों यानी कि हनीफ के और अपने बीच उसे रोड़ा दिखने लगता है। यानी कि हनीफ से जाकर कहती है कि मेरा पति जो है हमारे बीच एक ढाल बनकर खड़ा हुआ है, अगर वो ऐसे ही खड़ा रहा तो हम दोनों कभी एक नहीं हो सकते, हम दोनों कभी एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते। वो हनीफ से कहती है कि तुम्हें मेरे पति को रास्ते से हटाना होगा। हनीफ जो होता है इस चीज़ के लिए ना नहीं करता है, वो ये भी नहीं देखता है कि इसके बच्चे हैं, इधर जो पहले से 9 बच्चों की माँ होती है वो भी नहीं देखती है। ये दोनों जो होते हैं मिलकर प्लान बनाते हैं। प्लान बनाने के तहत ये हनीफ जो होता है उसे रतिराम को बुलाता है, यानी कि रतिराम जो होता है उसके ईंट के भट्टे पर तो काम करता ही था, मुझे बुलाता है 17 जून सन 2025 को। तो कुछ खाने पीने का सामान रखता है और चिकन रखता है। जब उसे खाने पीने का सामान जो होता है उसे पिलाता है और कहता है कि पी लो। रतिराम जो होता है वो रोज़ रोज़ तो नहीं पीता था, लेकिन वो कभी कभी पी लिया करता था। तो वो जब उसे पिलाता है, पिलाने के बाद जो वो नशे में हो जाता है, और इधर जो नशे में होने के बाद हनीफ जो होता है उसका जो एक पत्थर लेकर आता है, पत्थर लेकर आने के बाद उसके सीने पर ताबड़तोड़ करके हमला करने लगता है, यानी कि इसकी जो पसलियाँ होती हैं वो सारी टूट जाती हैं। इधर जो रीना होती है वो सारी चीज़ें देख रही थी। रीना जब देखती है कि उसका पति इस दुनिया में नहीं रहा है तो ये दोनों जो होते हैं सोचने लगते हैं कि हमें इसे भट्टे पर नहीं छोड़ना चाहिए, नहीं तो इल्ज़ाम हमारे ऊपर ही आएगा। इससे पहले हमें कोई देख ले हम इसे कहीं ठिकाने लगाएंगे। तभी ये कुछ दूरी पर जाते हैं। कुछ दूरी पर जाने के बाद जो रतिराम होता है उसे एक ट्वेल पर फेंक कर आ जाते हैं और ये फरार हो जाते हैं, यानी कि सोचने लगते हैं कि हम कहीं ना कहीं पकड़े जाएंगे, और कहीं ना कहीं सबको पता ही था इन दोनों के बारे में, इसलिए दोनों जो होते हैं फरार हो जाते हैं। सोचने लगते हैं कि हमें पुलिस कभी नहीं पकड़ेगी। लेकिन रीना जो होती है पुलिस की गिरफ्त में आ जाती है। पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद ये सारी कहानी पुलिस वालों को बताती है। पुलिस वाले जो होते हैं सोचने पर मजबूर थे कि आखिरकार एक महिला ऐसा कैसे कर सकती है। इधर हनीफ जो होता है वो भी लापता होता है, हनीफ अभी नहीं मिलता है। इधर जब रीना को हिरासत में ले जाता है तो हनीफ की जो तलाश होती है वो भी जारी चल रही है। लेकिन यहाँ पर किसकी गलती होती है, यहाँ पर एक 9 बच्चों की माँ 3 बच्चों के बाप से प्यार कर रही है, यानी कि वो अपने बच्चों के बारे में नहीं सोच रही है, अपने पति के बारे में नहीं सोच रही है, और अपने पति को भी रास्ते से हटवा रही है। यहाँ पर उस इंसान की क्या गलती है जिसे पता ही नहीं है कि उसकी पत्नी उसके साथ ऐसा भी कर सकती है, यानी कि रिश्तों से भरोसा उठ जाएगा, रिश्तों पर अब यकीन ही नहीं रहेगा। रिश्ते जो हैं अब इतने नाजुक हो जाएंगे कि इनकी डोर इतनी कच्ची हो जाएगी, अगर हम उन्हें थोड़ा से भी खींचेंगे तो एकदम टूट जाएंगे। जो पवित्र रिश्ते होते हैं उन्हें गंदा किया जा रहा है, उन्हें शर्मसार किया जा रहा है, और शर्मसार आजकल शादी के रिश्ते को सबसे ज़्यादा किया जा रहा है। दोस्तों, इस कहानी और घटना को सुनाने का मकसद मेरा आपका दिल दुखाना नहीं था, आपको परेशान करना नहीं था, आपको घटना के बारे में बताना था, आपको सचेत करना था। आप अपने परिवार के साथ खुश रहिए। नमस्कार।